Students, once again, good morning to you all. My name is Mohit Bhiyana. Today I am here to teach you the subject mathematics. In this subject mathematics, today I would like to cover your chapter trigonometry, that is from class 10th. Now, this is my screen. I hope my screen is shared with you all. तो स्टूडेंट्स देखिए बेटा, इसके अंदर क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अब हम समझेंगे कि जब हमारे पास एक एंगल गिवन होता है, जो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब यहां से आपको फाइंड आउट करनी है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमने इसको एंगल ऑफ एलिवेशन लिया, यानी कि एक्यूट एंगल अगर हमारा कहां पर सिचुएटेड है, एट पॉइंट ए पर, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। जो हमारे पास कौन सी साइड है, बीसी साइड है। और एक हमारे पास साइड होती है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जो कौन सी साइड है, साइड ए बी। तो आपके पास दो साइड्स होंगी और तीसरा हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और एक हमारे पास होती है साइड अपोजिट टू एंगल ए। अगर हमने एक्यूट एंगल कहां पर कंसीडर किया है, एट पॉइंट ए पर, तो इसको हम बोलते हैं, बीसी साइड को हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ए बी साइड जो होगी वो कौन सी होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है। अगर सपोज करो, जैसे कि आपको सेकंड ज्योमेट्री के अंदर दिखाया हुआ है, ये देखो, अगर सपोज करो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन या एक्यूट एंगल हम इसको कहें, तो अगर हमने इसको पॉइंट सी पर कंसीडर किया, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो कौन सी साइड है, ए बी साइड। इसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। और एक हमारे पास साइड है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जब आपने डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, और हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी और एक एक्यूट एंगल होगा जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए, अब इसका मतलब क्या होएगा, साइन ऑफ एंगल ए के अंदर कौन सी दो साइड्स का रेशियो हम कंसीडर करेंगे, कौन सी दो साइड्स, एक तो साइड अपोजिट टू एंगल ए और नीचे हाइपोटेन्यूज। तो बीसी अपॉन एसी, बीसी साइड कौन सी थी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। अगर आपको सपोज करो साइन ऑफ एंगल सी अगर कंसीडर करना हुआ, तो साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सी है, ए बी। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है, जो कौन सा होगा, ये एसी, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमने एंगल ए कंसीडर किया, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, बीसी, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कौन सी साइड है, एसी। ऐसे ही कोसाइन में क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी साइड थी, ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेंजेंट हम दे सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल सी कौन सा होगा, साइड एडजेसेंट कौन सी होगी, बीसी अपॉन एसी। ठीक है। टेंजेंट में क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी होगी, बीसी, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी होगी, ए बी। तो बीसी अपॉन ए बी इन केस ऑफ एंगल ए इज कंसीडर। ठीक है। अब कोसिकेंट में क्या होता है कि साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि एसी अपॉन में बीसी। सीकेंड में क्या होगा, कोसाइन का रेसिप्रोकल। कोटेंजेंट में क्या होगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है। तो जो रेशो हमने डिफाइन की, इनको एब्रीवेट करेंगे हम कैसे, साइन ऑफ ए ऐसे हम लिखेंगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोटेंजेंट ए। ठीक है। अब ये जो रेशो है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट क्या है, ये रेसिप्रोकल है। किसका, कोसिकेंट है साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट है किसका रेसिप्रोकल, किसका, कोसिकेंट है साइन का, सीकेंट है कोसाइन का, कोटेंजेंट है किसका, टेंजेंट का। तो रेसिप्रोकल में हमारे पास अब टेंजेंट ए जो है वो क्या है आपके पास, बीसी अपॉन में ए बी। ये कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये कौन सी है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब हमने क्या किया, दोनों को हमने एसी एसी से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, कोसाइन ए। ठीक है। ऐसे ही हम कोटेंजेंट में देखें तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ये आपको क्या बताती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस
क्या एक्सप्रेस करती हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो लेंथ ऑफ इट्स साइड्स और एंगल के बीच में जो रेशियो आपको मिलेगी, जो रिलेशनशिप आपको मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको कहां पर हेल्प कर रही है? it expresses the relationship between the angle and the length of its sides। तो साइड्स की जो लेंथ है और एंगल है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनाएगा वो कौन बनाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि इसको हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली इसको कहां पर कैसे यूज किया गया। अब हम बात करते हैं रिमार्क की। अब देखो रिमार्क में हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एपीएम। ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने क्या किया, अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करें अप टू पॉइंट बी तक और इस साइड को हम एक्सटेंड करें अप टू पॉइंट सी तक, तो हमारे पास ये जो एल्टीट्यूड आएगा और ये जो एल्टीट्यूड आता है, तो जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेम उनका रेशियो होता है। कोरिस्पोंडिंग साइड्स, अगर ये दो ट्रायंगल की हम बात करें, ट्रायंगल एपीएम और ट्रायंगल एसीबी की, तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है? आपस में इक्वल रहता है। यानी कि ये दोनों जो साइड्स हैं वो कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है। जैसे एम बाय में ए बी क्या है? प्रोपोर्शनल है। एपी बाय में एसी ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। और इन तीनों का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। यानी कि पीएम बाय में सीबी, एएम बाय में एबी और एपी बाय में एसी, ये हमारा रेशियो सेम रहेगा अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये एंगल ए क्या है? सेम है। यही आपको बताया हुआ है। एम बाय में ए बी इक्वल्स टू एपी बाय में एसी इक्वल्स टू एमपी बाय में बीसी। ठीक है, आप वो भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। From our observations, it is now clear that the values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है किसी भी एंगल का, वो वेरी नहीं करता किसके साथ? जब हमारी लेंथ्स चेंज होती है किसकी? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की। अगर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की लेंथ चेंज होती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, अगर हमारा एंगल सेम है तो। ठीक है, अब आपकी कन्वीनियंस के लिए जो साइन स्क्वायर ए होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ए जो होता है वो कोस ए का होल स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो कोसिकेंट है वो क्या है? साइन ए का रेसिप्रोकल। हम इसको साइन इनवर्स नहीं कह सकते। ठीक है, साइन इनवर्स ए नहीं बोलेंगे हम इसको। ठीक है, साइन इनवर्स ए का जो मीनिंग है वो आपके पास डिफरेंट है, जिसको हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। सिमिलर कन्वेंशंस होल्ड फॉर द अदर। ठीक है, समटाइम्स द ग्रीक लेटर थीटा, तो ग्रीक लेटर थीटा हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ए है तो आप इसके लिए ग्रीक लेटर है थीटा, आप उसको यूज करते हैं किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स गिवन है, ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास अगर दो साइड्स गिवन है, तो आपस जैसे ये कौन सी साइड है? साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो आपको साइन ए जो है वो गिवन है। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो जो रेस्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कोसाइन को, टेंजेंट को, कोसिकेंट को, सिकेंट को, कोटेंजेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नोन है। देखो, अगर हम कोसाइन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो कोसाइन में क्या आएगा? साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमारे को जो ये एडजेसेंट साइड्स है ये हमें नहीं गिवन है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में इस लेंथ का स्क्वायर, फिर हम अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4k स्क्वायर, ये हमारा हो गया 9k स्क्वायर, माइनस में k स्क्वायर यानी कि 8k स्क्वायर। इसके बाद हमने अंडर रूट अप्लाई किया तो ये कितना आएगा? प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 2k। ठीक है, तो हम प्लस को कंसीडर करेंगे ओनली, नेगेटिव साइड हम नहीं कंसीडर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, कोसाइन आ गया। अगर हमने टेंजेंट निकालना है तो साइन अपॉन कोस करके, अगर हमने कोसिकेंट निकालना है तो साइन ए का रेसिप्रोकल, अगर हमने कोसिकेंट निकालना है तो कोस ए का रेसिप्रोकल, अगर हमने कोटेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है,
Since the hypotenuse is the longest side in a right triangle, the value of sine A or cos A is always less than 1 or in particular equal to 1. Let us consider some example. तो अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर आपको पता है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमारे पास साइन ऑफ ए या फिर कोसाइन ऑफ ए हो तो ये हमेशा ही हमारे पास लेस देन 1 होगी, या फिर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर ये इक्वल टू 1 हो सकती है। तो हम इसके ऊपर बेस्ड आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।